हाय फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम शल्य सालक्य विज्ञान के अंतर्गत अग्निक्रम चैप्टर पढ़ रहे थे। अग्निक्रम में हमने अभी तक 2 लेक्चर्स लिए हैं। 2 लेक्चर्स में हमने सबसे पहले अग्निक्रम परिभाषा, अग्निक्रम के प्रकार, अग्निक्रम के उपकरण एक लेक्चर में जाने। लास्ट लेक्चर में हमने अग्निक्रम के जो विधि है, प्रोसीजर है, कैसे करते हैं, पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम के बारे में अध्ययन किया। इस लेक्चर में हम मोड ऑफ एक्शन ऑफ अग्निक्रम यानी अग्निक्रम कैसे कार्य करता है, साथ में ही अग्निक्रम किन व्याधियों में हम काम में ले सकते हैं, अग्निक्रम के उपद्रव, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो लिखा हुआ है disease in which agnicram is indicated are due to vitation of Vata and Kapha. So agnikram is considered as better therapy to pacify these doshas. तो अग्निक्रम है ये वात एंड कफ दोष से उत्पन्न जो भी व्याधियां होती हैं, उनके लिए ये बेस्ट विधि है, क्योंकि अग्निक्रम करने से उष्ण, सूक्ष्म व तीक्ष्ण एंड आशुकारी गुण होता है अग्नि में। इनकी वजह से ये वात व कफ को ये उन्मूलन करता है या शमन करता है। आगे दिया हुआ है, आचार्य सुश्रुत ने बताया कि अग्निक्रम के 2 काम हैं, 2 कार्य हैं। नंबर 1, रोगों का उन्मूलन करना या डिजीज क्योर करना, और दूसरा जो कार्य है वो है वेदना का शमन करना, यानी दर्द हो रहा हो तो उसको मिटाना। तो अग्निक्रम रोगों के उन्मूलन, जो वात या कफ दोष से उत्पन्न व्याधियाँ होती हैं उनके उन्मूलन के लिए, साथ में ही दर्द के शमन के लिए किया जाता है। इसके साथ ही हमने पहले पढ़ा था कि अग्निक्रम रक्त स्राव में भी हम काम में लेते हैं, रक्त स्तंभन के लिए। इसके अलावा इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वाइटेड टिश्यूज ऑन वाउंड सरफेस बाय इट्स मैकेनिकल बर्न कॉजिंग थर्मल इंजरी। तो अग्निक्रम कैसे काम करता है ये आपके सामने दिया हुआ है कि अग्निक्रम उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म गुण होता है इसके अंतर्गत। इसकी वजह से ये वात व कफ दोष को की क्वालिटी के शमन के लिए काम में लिया जाता है। वात व कफ को रिड्यूस करता है, इससे वेदना का शमन होता है, यानी दर्द है वो कम होता है। उष्ण गुण होने की वजह से अग्निक्रम के द्वारा जो धातु अग्नि की उत्पत्ति होती है, यानी ये जो जठराग्नि है वो इम्प्रूव करता है, या धातु अग्नि को इम्प्रूव करता है। जो मंद धातु अग्नि है वो तेज होती है, उसकी वजह से आम का पाचन होता है, और आम पाचन की वजह से वात का शमन होता है। तो इस प्रकार से ये वात व कफ दोष से उत्पन्न होने वाली जो व्याधियां हैं उनका शमन करता है। इट रिमूव स्रोत अवरोध, यानी जो स्रोत होते हैं वो अवरोध हो जाते हैं तो उनको हटाता है। अवर्णा एंड इंक्रीज इन रस रक्त
संवहन टू अफेक्टेड साइट। ये रस रक्त संवहन का काम करता है। लघु सूक्ष्म व तीक्ष्ण गुण होने की वजह से ये डीप टिश्यू में भी मतलब अंदर तक काम करता है। दहन क्रम की वजह से ये शिरा संकोचन, जो आपको पहले बताया था कि रक्त स्तंभन के लिए शिरा संकोचन करके हम रक्त का स्तंभन कर सकते हैं, जिसको हेमोस्टेटिस बोला जाता है। तो ये हैं कार्य, अग्निक्रम के कार्य। अब अग्निक्रम किन किन विभिन्न व्याधियों में काम में लिया जाता है वो एक एक करके नीचे दी हुई हैं, जैसे अर्श, भगंदर, अबूर्द, जिसके साथ ही अवशेष यानी विदर्दी। इन सब में अग्निक्रम जो भी घाव होते हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने वर्ण शोक पढ़ा था, उसके अंतर्गत हमने जाना था कि कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, फोड़े होते हैं, फुंसियाँ होती हैं, उन सब को हम अग्निक्रम के द्वारा हटा सकते हैं। तो आगे दिया हुआ है अग्निक्रम इन सध्यो वर्ण। तो सबसे पहले अग्निक्रम है वो सधो वर्ण में काम में लिया जाता है, यानी आगंतुज वर्ण एंड सधो वर्ण। तो सधो वर्ण होता है, उसमें हम अग्निवर्ण काम में ले सकते हैं। जो ट्रोमा या जो भी अपने आप उत्पन्न हुए शरीर में जो वर्ण हैं, इनको सधो वर्ण बोला है। इसमें गरम तेल एंड बैंडेज कोष बंधन करते हैं, जिसको रोपण क्रम के बाद किया जाता है। तो ये है सधो वर्ण में हम अग्निक्रम कैसे कर सकते हैं। कोष बंधन रोपण क्रम के बाद में करते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं अग्निक्रम इन ग्रंथि, यानी कोई भी गांठ हो जाती है या लिम्प हो जाती है। ए ग्रंथि अकरिंग इन पेटीबॉट दैट ए मर्म नॉट सिपुरेटेड शुड बी ओपन एंड कट विथ फायर। फायर से इसको मतलब अग्निक्रम से कर सकते हैं। कफज ग्रंथि होती है कोई भी शरीर के पार्ट में, मर्म में, नॉट रिसॉल्व शुड बी इनसाइड इवन इट इज नॉट सुपरस्टेज एंड रिमूव्ड। The expert surgeon then consider the incident on the arrest of bleeding and treat like सध्यावर्ण ट्रीटमेंट। कफज व मेदज ग्रंथि में इसमें अलग अलग दिया हुआ है कि जो कफज एंड जो ये है उपदमंश होता है या अबूर्द होता है, इसके अंतर्गत भी हम अग्निक्रम काम में ले सकते हैं। किसी भी ट्यूमर को हटाना हो या पेनिस वगैरह में जो भी हम करते हैं, तो ये जम्बोट शलाका है, इसको गर्म करके हम अग्निक्रम करते हैं। अग्निक्रम असमरी वर्ण में किया जाता है। ये आपको एक एक करके डिजीज हैं वो आगे बताएंगे कि असमरी क्या होती है। सधो वर्ण वगैरह आपको पहले बता दिया है। तो ये अग्निक्रम के कि हम कौन कौन सी व्याधियों में काम में ले सकते हैं। इसी कुनख है, मतलब नाखून से रिलेटेड जो भी हैं, छिप है, इनमें हम अग्निक्रम करके निकाल सकते हैं। विदर्दी आपको बताया था, जो वाउंड्स के बाद की स्टेज है, उसमें हम काम में ले सकते हैं। मशक, मस और तिल निकालने के लिए मसा बोलते हैं, मस एंड जो भी
तिल रहता है उसके लिए, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, इनको भी हम अग्निक्रम के द्वारा, ये अग्निक्रम किया हुआ दिखाई दे रहा है, इनका इलाज कर सकते हैं। हेमोस्टेटिक्स यानी रक्त को रोकने के लिए हम किसी भी शिरा को संकोचित करने के लिए, उसको रोकने के लिए शिरा को गरम सलाखा से उधरी सेम टाइम बंद कर सकते हैं, जिससे खून आना बंद हो जाएगा, जिसको रक्त स्तंभन बोला है। चरम कील, जो भी स्किन पे चरम कील होती हैं, वाट होते हैं, फोड़ा फुंसी होती हैं, इनमें हम अग्निक्रम के द्वारा इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कदरा या जो कोर्न या आटन बोलते हैं, जिसको कोर्न हो जाता है, इसके लिए भी हम अग्निक्रम काम में लेते हैं। हीटेड ऑयल के साथ में अग्निक्रम कर सकते हैं। भगंदर में हम अग्निक्रम कर सकते हैं। अर्श में जो आपको बता दिया मैंने। हेमोराइड्स में तो ये है अग्निक्रम के प्रयोग, यानी कौन कौन सी व्याधियों में हम अग्निक्रम को यूज ले सकते हैं। अब हम जानेंगे जो अग्निक्रम है जो मॉडर्न टाइम में है, इसमें जो सलाखा है वो इलेक्ट्रिसिटी से भी गर्म की जा सकती हैं। इनको इलेक्ट्रोकैटरी बोलते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब हम लास्ट जो टॉपिक है डीएनपी में, वो है अग्निक्रम के अंतर्गत दग्ध, यानी जो बर्न होता है या जो जहाँ से जल जाता है, बर्न होता है, उसके उपद्रव कौन कौन से हैं। तो इनके 4 उपद्रव बताए हैं। जवर, दाह जलन होना, पिपासा यानी प्यास लगना, एंड मूर्छा की स्थिति यानी बेहोशी होना। तो ये दग्ध के 4 उपद्रव दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में अग्निक्रम कंप्लीट कवर किया। ये डीएनपी स्टूडेंट, आयुर्वेद नर्सिंग व बीएमएस स्टूडेंट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। धन्यवाद।